साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशंस दोस्तों और कुछ थ्योरी और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशंस किया था, बिल्कुल इजी वे में करा था साथियों। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वह लेक्चर डेफिनेटली पसंद आया होगा। साथियों मैट्रिक्स से हमेशा ही 2-3 क्वेश्चंस रहता है, तो मेरी कोशिश है कि दोस्तों की मैट्रिक्स एनालिसिस जो भी मैट्रिक्स का पोर्शन है दोस्तों, मैट्रिक्स का ऑपरेशन बेस्ड करके जो क्वेश्चन आता है साथियों, वो आपको अच्छे से करवा दिया जाए। साथियों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो गेट का क्लासेस चल रहा है दैट इज हाईली हेल्पफुल फॉर द ऑल स्ट्रीम्स ऑफ द गेट अपियरिंग स्टूडेंट्स लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन साथियों, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दोस्तों, ये सभी के लिए है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स मैंने सबका लिया है। तो दोस्तों इसमें चाहे वो साथियों एमए ही क्यों ना हो, गेट एमए का, तो साथियों डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो आराम से दोस्तों आप लोग ठंडे दिमाग से देखते जाएं। एंड दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन है उसको बहुत अच्छे से समझते भी जाएं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया था, गेट का क्वेश्चन था, गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो व्हाट इज द की पॉइंट हियर साथियों। दोस्तों ये हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ये गिवन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूछता है आपको कि बताएं कि ए और ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा साथियों। ये दोस्तों बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आराम से आप इसके प्रॉपर्टीज को लर्न कर ले साथियों। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस या मैट्रिक्स साथियों, अगर मान लिया जाए दोस्तों कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने ए लेट कर लिया, तो दोस्तों इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनटू ए साथियों ये आइडेंटिटी होते हैं। तो बस ये सिर्फ आपको याद रखना था, एक लाइन का है दोस्तों, बस इससे देखिए अपने आप को बन जाएगा आपको क्या बोला जा रहा है। और दोस्तों ये कितना है, 4x4 मैट्रिक्स है ना। Actually A is given 4x4 matrix, so you have to work on this. Since A into A transpose equals to identity, तो ये है हमारा साथियों। देखिए क्या कह रहा है निकालने के लिए, A ट्रांसपोज उसका क्या करना है दोस्तों, इनवर्स कर देना है। तो इस पे भी साथ में इनवर्स चढ़ जाएगा, तो आइडेंटिटी। और आपको पता है दोस्तों एक चीज और याद रखें, एंड आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा ही आइडेंटिटी ही होता है, इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स साथ में क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी ही होता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टीज है आइडेंटिटी का, तो इसको जरूर याद रखें। तो आई इनवर्स इक्वल्स टू आई इटसेल्फ साथ में। तो देखिए I4 का इनवर्स हमने क्या, 4 क्या है, 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स साथ में, ये हमारा 4x4, सो यू कैन राइट लाइक दिस वन, यू कैन राइट लाइक दिस। तो दोस्तों हमारा क्या बन गया, I4 है ना, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4x4 का। ऑप्शन देखिए आप कहां पे है, तो देख रहे हैं बिल्कुल 1 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपको अच्छे से बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाउ वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों कुछ और भी हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे एंड दैट डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। साथियों इसमें एक प्रॉपर्टीज आप कर लीजिए, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट पेयर इस प्रॉपर्टी को ऐसे अगर यूज करते हैं साथियों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1 साथियों, है ना। और ये क्या बन जाता है, अगर आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी साथियों, तो ये इस टाइप से बनता है। और आपको ये भी याद रहना जरूरी है कि ए ट्रांसपोज का दोस्तों जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। सो कैन आई राइट बोथ आर सिमिलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों इस पे मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर इसको मैं लिखता हूं, डिटर्मिनेंट को मैंने कैपिटल एक्स लेट कर लिया, तो साथियों ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो एक्स प्लस 1 इनटू एक्स माइनस 1 equals to 0. So it gives
x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड व्हाट इज x साथियों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दिख रहा है कि आपको जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है साथियों तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, या तो +1 या -1। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज बेस्ड करके ही ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों ये देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने लिया है। ये सब गेट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये डिफरेंट दोस्तों आप लोगों का जो स्ट्रीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। साथियों इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट शुड बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस, कहता है इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज मीन बाय दिस टर्म रैंक। दोस्तों रैंक क्या होता है कि रैंक अगर ऐसे हम बात करें कि कोई भी अगर हमारे पास दोस्तों देखिए रो रैंक की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, रैंक की बातें कर रहा हूं साथियों, कि रैंक क्या होता है कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है साथियों, अगर मान लिया जाए वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर साथियों वो नॉन जीरो आ जाए तो उसका जो ऑर्डर होगा साथियों, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज एग्जैक्टली द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दूसरे टर्म में दोस्तों अगर हम ऐसे बोले रो एक्लन फॉर्म के थ्रू अगर आप बात करें दोस्तों, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इज नोन एज द रैंक ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इतना डेप्थ में नहीं जाने का मन है तो साथियों ये आप जरूर याद रखें, गिवन मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट साथियों अगर हमारा नॉन जीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा साथियों उसका रैंक कहलाएगा। पहली बात, अगर वो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का जीरो नहीं होता है साथियों, अगर जीरो हो जाएगा तो दोस्तों उससे हम एक ऑर्डर लेस कर लेंगे। लाइक 3 क्रॉस 3 का अगर हमारा दोस्तों डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो रैंक 3 नहीं हो सकता, उससे पीछे आएंगे। तो दोस्तों 2 क्रॉस 2 के पॉसिबल जो सब मैट्रिक्स होगा उसको चेक करें कि एटलीस्ट वन ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज नॉन जीरो, देन द गिवन मैट्रिक्स हैज रैंक 2। Otherwise, if all the submatrix of the order 2 is 0, determinant is 0, then दोस्तों रैंक इसका 2 नहीं हो सकता, तो उससे फिर लेस आएंगे और 1 पे चेक करेंगे, 1 सब मैट्रिक्स पे। तो दोस्तों आप एक सिंपल सी बातें पहले समझ लें। सपोज ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स का साथियों आप चेक करें, इज इट जीरो और नॉन जीरो। इफ इट इज नॉन जीरो साथियों, the rank of the matrix is exactly the order of the given matrix। पहली बात, ठीक है। सेकेंड केस है, if determinant of a matrix is zero, then this implies rank of the particular given matrix never be n। तो क्या होगा साथियों, rank of a must be less than n साथियों, इसको आप लोग बोल लें rank of a can be n और n-1 और लेस देन n-1। फिर साथियों फिर इसका केस इस पे निकालने के लिए जाएंगे, पॉसिबल केस है an-1 का आप सब मैट्रिक्स ले लें, चूज द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। कैसे करते हैं दोस्तों, एक रो और एक कॉलम को हटा दें। फिर यही सेम टू सेम क्राइटेरिया दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स n क्रॉस n-1 का आप चेक करें, इफ इट इज नॉन जीरो देन दोस्तों इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो n-1 होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिक्स है उसका सबका अगर डिटर्मिनेंट साथियों हमारा अगर जीरो हो जाता है, इससे ये पता लगा इसका रैंक कभी भी क्या नहीं हो सकता साथियों, ये होगा। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस और इक्वल टू n-2। दोस्तों ये कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, ठीक है। कहां तक चलेगा, तो यू हैव टू चेक, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या हो सकता है कि रैंक जो है साथियों, रैंक या तो जीरो या ग्रेटर देन जीरो और लेस और इक्वल टू n तक जा सकता है। तो n चेक कर लिया, फिर लेस करते करते दोस्तों हम लोग जीरो तक आएंगे। अच्छा, जीरो वाला जो केस आता है, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज इटसेल्फ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना साथियों। ये वाला अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है साथियों, इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसको आपको थ्योरी समझा दिया।
थ्योरी अगर करने लग जाएंगे तो दोस्तों कुछ ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, पेपर में कम टाइम है, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा करके क्वेश्चन पे फोकस करूं और साथ साथ दोस्तों थ्योरी को भी समझाता चलूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आप लोग बहुत पहले से भी क्लियर कर रखे होंगे। साथियों अब इस क्वेश्चन को थोड़ा टेकल करें और समझने की कोशिश करें। दिस मैट्रिक्स हैज ऑर्डर साथियों 3x3 का है, ठीक है ना दोस्तों। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज के थ्रू दोस्तों मैं चल रहा हूं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। साथियों यहां से आप देखें यहाँ पे कि गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट 1 1 1 1 -1 0। दोस्तों जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको जो इजी लगे पेपर में आप वो अप्लाई कर दे, चाहे तो डिटर्मिनेंट फटाक से निकाल दे। दिख रहा है डिटर्मिनेंट दोस्तों, इस दो रोज सिमिलर है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाना है, तो रैंक कभी भी क्या नहीं हो सकता साथियों, 3 नहीं हो सकता। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर ले साथियों, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूं दोस्तों। इसको क्या करें कि R1 दोस्तों R3 में से R1 को लेस करके प्लेस कर दें इस वैल्यू पे, तो क्या आ जाएगा ये आप देख लें। इसको इससे लेस कर रहा हूं तो 0 0 साथियों, ये 0। ये आपको दिख रहा है कि एंटायर वन रो इज कंप्लीटली 0। दिस मीन्स क्या हुआ दोस्तों कि इसका जो डिटर्मिनेंट आया, चाहे तो आप लोग प्रॉपर्टीज भी यूज कर ले साथियों, डिटर्मिनेंट नेवर भी 3 नहीं हो सकता। सॉरी, डिटर्मिनेंट क्या आया दोस्तों 0। इसका अर्थ है कि रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स नेवर बी 3। तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन 3। नाउ टॉक अबाउट द 2x2 का सब मैट्रिक्स। दोस्तों आप लेके कोई सा चेक कर लें, if one of the submatrix of 2x2 order has determinant non-zero, then definitely the rank of the given matrix must be 2। तो देखिए दोस्तों यहां से मैंने एक चूज कर लिया। नाउ टॉक अबाउट, ये दोस्तों मैंने कुछ 2x2 का एक सब मैट्रिक्स चूज किया। इसका देखिए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1, सो 1 1 इज व्हाट नॉन जीरो। सो साथियों रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। This is a very easy way. You are already दोस्तों आप लोग क्या है कि आप 12th स्टैंडर्ड से इस सब चीज को करते आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ वेरी विजार्ड थिंग दोस्तों। ये है ना कि ये तो बहुत ही इजी वाला चीज था। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि अपने स्टैंडर्ड की बातें करें, गेट्स या सारनेट की बातें करें इस लेवल पे, तो आपको तो ऐसे दिख भी रहा होगा कि सर इस पे काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। यू कैन प्रोसीड फर्दर नाउ, अदरवाइज साथियों मैं सिर्फ समझा देता हूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो बिगिनर हैं, इन्होंने कुछ नहीं लर्न करा है साथियों। जैसे मैंने कहा इसको इससे लेस करेंगे तो क्या मिला 0 0 0। सो हाउ मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आर साथियों 2, है ना। सो सिंस वी हैव एग्जैक्टली साथियों 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, this implies rank of the given matrix must be 2। so rank of the given matrix must be 2। ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे उम्मीद है कि कुछ भी प्रॉब्लम समझने में नहीं आया होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा मिट गया है, मैं लिख देता हूं। साथियों ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साथियों है आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज। दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं थी, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, और आईआईटी जेईई का तो दोस्तों ये बिल्कुल लल्लू वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साथियों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है साथियों, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। ये वाला रूल आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्या पूछता है कि आइगन वैल्यू जिसका क्या होता है दोस्तों, फिलहाल तो आप ऐसे ही याद कर लें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे प्रॉपर्टीज के साथ दोस्तों पूरा चार्ट ही तैयार करके बता दूंगा कि डिफरेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, तो सारा मैं लेके आऊंगा। अभी थोड़ा इजी से समझना है दोस्तों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों एक चेक कर लें। साथियों कुछ ऐसा आप ले लें यहाँ पे, या डायरेक्ट अभी कर लें साथियों। पहले यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग कर लेंगे।
लेमडा एक्स उस टाइप का करके साथियों अगर आप लोग करना चाहें ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स साथियों, और ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू लेमडा ट्रांसपोज एक्स। साथियों मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है दोस्तों, या तो इसका आइगन वैल्यू 0 होगा और प्योरली इमेजिनरी होगा। ये कैसे होगा साथियों, इसको भी मैं बता दूंगा। इसका आइगन वैल्यू 0 और प्योरली इमेजिनरी कैसे होगा, इसको थोड़ी देर के लिए आप याद रख लें। इधर 0 और प्योरली इमेजिनरी, इसको याद रख लें। अभी मैं सारा प्रॉपर्टीज दोस्तों आपको बता देता हूं। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट देखिए पहले थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर साथियों। साथियों इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है जिस दोनों क्वेश्चन में रैंक पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। दोस्तों इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी देख रहे हैं, बहुत इजी से बन जाएगा। ठीक है, फिर भी साथियों देख लें। क्वेश्चन इज व्हाट 0 2 2 7 4 8 और क्या है दोस्तों -7 0 -4 करके देख लें आप लोग। दोस्तों एक तो रूल यही लगा दें आप लोग, कैन आई राइट 0 2 2 और ये दोस्तों क्या बन जाना है 7 4 8। इस दोनों को दोस्तों ऐड कर दीजिए, इट बिकम्स 0 4 और ये दोस्तों 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, अब दोस्तों अब आप क्या करें, ऑपरेशन लगा सकते हैं अलोंग द फर्स्ट कॉलम। तो दोस्तों प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस रख लें साथियों, और इसमें से क्या आ जाएगा, देखिए ये सब चला गया, बचा 2 2 4 4। इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए 4 2 जा, देखिए दोनों दोस्तों क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये इसका स्केलर मल्टीपल आ गया साथियों। तो क्या है 4 2 जा 8 -8 तो 0 है ना। इसका मतलब हुआ इसका जो रैंक है तो साथियों क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग नीचे में चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2 का कोई सब मैट्रिक्स लेके आप चेक कर लें। तो ये दोस्तों 7 × 0 माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28, तो दोस्तों 28 है, दैट इज नॉन जीरो। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए जो होगा अब वो 2 रह जाएगा, नॉट 3, क्योंकि एक भी सब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का अगर हमारा डिटरमिनेंट साथ में अगर नॉन जीरो दे देता है, इसका मतलब क्या है कि उस सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही उसका रैंक बन जाएगा साथियों। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज व्हाट। देखिए कुछ चीज जो पेपर में है ना बेतुका वाला दे देता है कि रैंक, कुछ चीज याद रखें साथियों कि रैंक ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर कोई नेचुरल नंबर होगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, ये साथियों आप लोग ऐसे लिख सकते हैं है ना, या तो 0 होगा, 0 किस केस में होगा कि हमारा क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए साथियों, अदरवाइज कोई नेचुरल नंबर रहेगा। और दोस्तों ये बोलता है क्या √2 हो सकता है, सो दिस नेवर बी पॉसिबल। नाउ वी कैन हैव 3। दोस्तों ये 3 केस हो सकता है, तो उसमें से आप लोग चेक कर लें कि कौन कौन सा केस हो सकता है। तो गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट 3 2 -9 -6 4। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके गेट के ही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो मैंने सिर्फ वही लिया है, अपने मन से कुछ नहीं किया है। साथ ही ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने बोला कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन रो एक्लन फॉर्म। तो आप दोस्तों रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए, पहले देख लीजिए। ये तो थोड़ा सा इजी दिख रहा है दोस्तों, इसमें क्या करें, इसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई करके इसमें हम क्या कर देते हैं साथियों 3 2 -1, इसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, सो दिस बिकम्स 0। 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 में से ऐड कर रहे हैं तो साथियों इट बिकम्स 8, -9 -18 प्लस 18 बिकम्स, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, सो इट बिकम्स 0। नाउ कम टू दिस वन। अब इसको देखिए कैसे करें, जो इजी लगे वो कर ले आप। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 से दोनों को ऐड कर दें, सो -12 + 12 becomes साथियों 0। 2 4 जा 8 + 8 you are adding, so it becomes 16। 2 18 जा 36 और -36 on adding it gives 0। Are you getting this one? तो यहां तक तो आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और भी चीज दिख रहा है कि ये जो दोस्तों है R2 जो है R3 का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। इसको और भी छोटा करने का मन है कर लीजिए।
इसको 2 टाइम्स करके इससे क्या करें दोस्तों, डिवाइड कर दें। सो इट नाउ इट बिकम्स 0। तो ये साथ क्या बन जाएगा, 0 0 0। सो हाउ मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज वी हैव, एग्जैक्टली 2। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी 2। तो साथियों रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2। कुछ भी आप कर सकते थे, कोई सब मैट्रिक्स लेके भी डिसाइड करते थे। 8 3 24, दैट इज नॉन जीरो, एंड वी आर गेटिंग द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो यहां से आपको दिख रहा है साथियों कि 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स आया उस सब मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वही इसका रैंक बनेगा, क्योंकि इसका एक भी सब मैट्रिक्स दोस्तों अगर यहाँ पे 0 दे देता है, नॉन जीरो दे देता है डिटरमिनेंट, तो वही उसका ऑर्डर रह जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने बहुत इजी वाला था साथियों करवा दिया। एक और क्वेश्चन आप देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ दोस्तों कीवर्ड लिखा है और आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये सारा ऊपर का भी क्वेश्चंस है, गेट का ही है, अलग अलग ईयर का है, 2015 16 17 ऐसा ही करके है दोस्तों, और ये 2022 का था। देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन बोलता है कि इफ A इज द गिवन मैट्रिक्स देन यू हैव टू फाइंड द A इनवर्स। साथ में A इनवर्स लिखने से पहले कुछ चीजें हैं, यू मस्ट हैव द वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ एनी मैट्रिसेस। साथियों अगर मैट्रिक्स है, A गिवन मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट लें, एंड यू हैव टू चेक वेदर A इज इन्वर्टिबल और नॉट। दोस्तों अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो, नॉन जीरो हो जाता है, तो A इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्या करता है साथियों, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट द A इनवर्स। आप A इनवर्स निकाल सकते हैं। Is this okay? Second, if determinant of a particular matrix is non-zero, 0, this implies A inverse never exists. क्या करेगा साथियों, जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ही नहीं हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, मतलब A इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप पहले समझ लें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और एक शॉर्ट ट्रिक्स और भी लिखवा देता हूं साथियों कि मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है ABCD, और A इनवर्स होता क्या है, A इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन साथियों डिटरमिनेंट ऑफ A, ये चीज होता है। एंड व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ A, एंड दिस इज व्हाट द कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज साथियों अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ये आप लिखते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। मैं पूरे डेप्थ में नहीं इसको लेके जा रहा हूं, आपको सिर्फ समझा देता हूं हाउ यू कैन यूज दिस टर्म। यहां से साथियों 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा तो आप लोग कैसे इसको यूज करेंगे। सो कैन आई राइट, दोस्तों इसका जो एडजॉइंट होता है ये शिफ्ट हो जाता है, डायगोनल एंट्रीज आर शिफ्टेड, और दोस्तों ये दोनों माइनस हो जाता है, माइनस ये एडजॉइंट ऑफ A बनता है। कैसे बनता है ये बहुत इजी है, पहले माइनर निकाल लेंगे, A का माइनर निकालेंगे दोस्तों D हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस होता है तो D का D ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस पे माइनस होता है, इसको स्किप कर दीजिए, ये स्किप करें तो हमारा C आ गया। ठीक है ना, C आएगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस सबको मुझे उम्मीद है ये सब आपको आता होगा, एडजॉइंट कोफैक्टर माइनर निकालना। और दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ A AD माइनस BC। सो द वेरी ब्यूटीफुली आप कह सकते हैं व्हाट इज द ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस टर्म, एंड दिस इज व्हाट AD माइनस BC मस्ट बी नॉन जीरो। दिस इज वेरी प्राइमरली थिंग दोस्तों, कि सबसे पहले तो ये बताएं कि AD माइनस BC दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन जीरो, ओनली देन यू कैन फाइंड द डिटरमिनेंट A इनवर्स। आर यू गेटिंग दिस वन? मुझे उम्मीद है साथ में बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव द वेरी गुड नॉलेज of how to find the inverse of a 2 cross 2 matrix. This is the short tricks you can say, or results for only the 2 cross 2 matrix. Otherwise you can find the determinants or A inverse in different method like matrix method, row echelon form है ना, row क्या बोलते साथियों आप है ना, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करके भी आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। साथियों यहां से देखिए क्या करना है, सो यूज दिस वन। तो हाउ वी कैन यूज साथियों, इसको यूज करेंगे 7 1 जा 7 माइनस 10। सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो साथियों 1 7 जा 7 माइनस 5 2 जा 10, सो दिस बिकम्स -3। सो 1 अपॉन -3 हमने लिख लिया डिटरमिनेंट को। साथियों इसको क्या करना है,
चेंज करना, इस दोनों को माइनस लगा देना, एंड दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स का इनवर्स। दोस्तों ये आ गया, सो डोंट वरी। ये दोस्तों ये कमाल का चीज है, थोड़ा सा आप प्रॉपर्टीज लर्न कर लें। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज साथियों, तो ये मैं यहाँ पे लिखा देता हूं कि दोस्तों अगर ए बी का मैट्रिक्स का इनवर्स बोला जाए तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में फॉलो किया जाता है, इसको डेफिनेटली याद रखें। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसको ऑपरेट कर दें, सो क्यू इनवर्स पी इनवर्स इंटू पी, पी है साथियों, और आपको पता है पी इंटू पी इनवर्स और पी इनवर्स इंटू पी, दैट इज व्हाट, आइडेंटिटी। सो इट गिव्स आइडेंटिटी, सो क्यू इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, और एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द आइडेंटिटी गिव्स exactly the matrix itself, so it becomes Q। देखिए साथियों इतना इजी सा क्वेश्चन आपको आता है गेट में, है ना, बिल्कुल ही बोदर होने की जरूरत ही नहीं है, इजी वे में बन रहा है, सोचना नहीं, ये तो सीएसआर नेट का लेवल का चीज नहीं है, इतना टफ चीज कि आप लोगों को ज्यादा बोदर होने की जरूरत है। इसलिए साथियों बोला जाता है कि गेट में आप रियली में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके थ्योरी, आपके बेसिक्स काफी ज्यादा मजबूत हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों कि हमारा जो थ्योरी है, या आप कह लें कि जो थ्योरी पे जो पकड़ है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला होना चाहिए। इफ यू हैव द वेरी गुड नॉलेज यू कैन स्कोर वेरी गुड, है ना दोस्तों, बहुत अच्छा कर सकते हैं। नाउ कम टू दिस वन, साथ में दो इक्वेशन है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ एक्स। बोलता है साथ में कि एक्स का रेंज क्या होगा, मतलब एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा। यू हैव टू सॉल्व दीज, है ना, दीज इक्वेशन। क्या करें साथियों, 2x minus 1 is strictly greater than 7, so can I write, ये minus 1 उधर चला गया, 7 plus 1 becomes 8, 2 4 जा साथियों x, है ना, 2 4 जा 8, so x becomes, x is strictly greater than 4, and the second equation says 2x minus 9 is strictly less than 1, so 2x is strictly less than 1 plus 9, that becomes 10, 2 5 is 10, so this becomes x is strictly less than 5, so what we have actually, x is greater than 4 साथियों and less than 5, and this is the value of range of x। तो दोस्तों ये x का रेंज आया कि x must lies between 4 and 5 somehow। अगर दोस्तों ये इंटरवल के रूप में लिखा रहेगा तो you can write x belongs to 5 ओपन इंटरवल, 4 एक ओपन इंटरवल, है ना, लेफ्ट ओपन एंड राइट ओपन ऑल्सो। सो साथियों बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है, इतना भी बिल्कुल बॉदर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, क्या आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग थंब अप करें, अपने कमेंट्स को रखें कि मेरा भी मोरल अप हो और मैं भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं साथियों, कुछ और भी मजेदार क्वेश्चंस के साथ डेफिनेटली मैं कल हाजिर होऊंगा, और डेफिनेटली दोस्तों आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और दोस्तों कोई सुझाव हो, क्वेरीज हो तो डेफिनेटली पुटअप करना ना भूलें, ठीक है साथियों। और कृपया करके अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर।